वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं अपने सभी व्यूवर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि सावन का महीना है, भगवान विष्णु शायनी एकादशी से सो चुके हैं, अब वो उठेंगे। 4 महीना है, कार्तिक महीने में एकादशी में ये उठनी एकादशी। तो इस समय बोलबाला किसका है? भोलेनाथ शंकर भगवान। तो अगर भगवान पाताल लोक में सो रहे हैं तो सत्संग तो कर ही सकते हैं। राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसको हमारी वीडियो पसंद आए वो लाइक जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस तरह करेंगे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और इस प्रसन्नता में आप तो मैं कथा सुना रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो हमारा आपका समागम तभी होगा जब आप लाइक करेंगे, तो हमें पता चलेगा आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव, मुझे सब संगों को छुड़ा देने वाला, सब संगों का मतलब है बुरे कर्मों से छुड़ा देने वाला सत्संग जैसा वश में कर लेना, वैसे अन्न यज्ञ भोग तप दान धर्म कर्म आदि साधन नहीं है। कोई भी साधन नहीं, सब कर्मों से छुड़ा देने वाला ही सत्संग है। दैत्य राक्षस मृग पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण भक्त तीनों लोग गुण के स्वभाव वाले मनुष्य, चारों वर्ण, स्त्रियां यज्ञ करने वाले दीक्षित, ऋषियों की स्त्रियां नीच महानीच, त्रासुर प्रहलाद वर्ष पार्वा बलि बाणासुर विभीषण सुग्रीव हनुमान जामवंत गज जटायु तुलाधार धर्म व्याध उपजा गोकुल की स्त्रियां गोपियां आदि के साथ के सब सत्संग से ही मेरे स्वरूप में समा। आप भी सत्संग करिए, आप भी समाइए, प्रभु को पाइए। हाँ, क्या प्रभु से दूर रहना पसंद करते? नहीं, आपको वो उत्तेजना होना चाहिए कि कितनी जल्दी मैं जाऊं सत्संग सुनूं और पूरे कर्मों को कि उसी की अपेक्षा मैं छोड़ दूं गलत काम को, अच्छे सत्संग से, अच्छे लोग से मिलूं, अच्छा कर्म करूं, जिससे हमारा भविष्य सुखदायी होना चाहिए। जिस वाणी से मैंने गलत बोला है, जिस वाणी से मैंने दूसरों को बुरा कहा है, जिस वाणी से मैंने कोई काम खराब किया है, अभी तुम्हारा जीवन है जो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए माफी गिराफी हो सकती है। अगर अभी आप इससे भी गलत किए हैं, अगर माफी मांग लेंगे, मरने के बाद नहीं भोगना पड़ेगा। अगर जब आप अपने आप में उससे सत्संग से सुधर जाएंगे तो ऊपर भोगना ना पड़ेगा, यही भी सब माफी हो जाएगी और एक नया स्वरूप भगवान का आप में समा जाएगा। कहते हैं सत्संग से ही मेरे हुए प्रेम के द्वारा भी गोपियां, यमला, अर्जुन, वृक्ष, मृग और दूसरे अज्ञानी कार्य सर्प आदि कृतार्थ होकर मुझको पा गए। भगवान को पाने के लिए जब ज्ञान हुआ तो ऐसे से लोग तर गए। हे उद्धव, मुझे ना तो योगी पाता है, ना दानी, और ना व्रत यज्ञ दान तप पाता है। सन्यासी को मुझे पाता है, कर्म में कोई सन्यासी ही मुझे पाता है। क्यों? सन्यास में भगवान ने कहा है कि मैं उसमें समाहित हूँ, मैं वानप्रस्थ में हूँ, मैं सत्संग भवन में हूँ। तो इस तरह सत्संगी को पाता है, सत्संगी मेरा भक्ति मिलती है। जब अक्रूर जी मुझे मथुरा में आने लगे तो गोकुल की गोपियां ने मुझे अलग कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं देखा और मेरी पीड़ा तन मन से होकर वे गोपी अंत मुझे लीन हो गई। हे उद्धव, मेरे भजन के प्रभाव से छोड़कर सैकड़ों पुरुष मुझ में समा गए।
अगर आप कथा सुना रहे हैं तो देख रहे हैं, आप व्रत रहे हैं तो परमात्मा आत्मा ही जान रहे हैं। जहाँ करोड़ों की भीड़ है, अगर आप सत्संग के द्वारा एक वाणी भी निकालेंगे तो 1 करोड़ आदमी के कान में जाएगा, उसमें सुधार आ जाएगा, उन्हें भगवान मिल जाएंगे। अपने से ही यज्ञ दान तप करने से ही कुछ नहीं होगा, जब तक आप इस लोक के हर व्यक्ति को ना सुधार सके। तो सत्संग ही ऐसा है जो सुधार ला सकता है। उद्धव जी मेरे प्रभाव को सैकड़ों स्त्री पुरुष मुझे समा गए, मेरे भजन के प्रभाव से सैकड़ों लोग सुधर गए हैं। छोट मुझसे जगत और पदार्थ में देखो, ऐसी भावना मेरे मन में बढ़ता है। धर्म में चौकस रहकर कर्म करना देख, वासनाओं से सैकड़ों जड़े, तीनों गुण जड़े, 5 महाभूत, पंचतत्व, 5 स्कंद, 5 शब्द, स्पर्श आदि 5 रस है। 11वां इंद्रियां, 11 शाखाएं। 11 इंद्रियां क्या है? कान, नाक, आँख, हाथ, पैर, सारे शरीर जितने भी है हमारे इंद्रियां हैं, ये हमारा सब काम कर रहे हैं। नाक से सूंघने का काम होता है, कान से सुनने का काम होता है, आँख से देखने का काम होता है, दिमाग से सारी बातों को अंतर्निहित शक्तियों द्वारा खींचकर बुद्धि का पदार्पण। 5 शब्द, स्पर्श, 5 रस, 11 इंद्रिया से शाखाएं। जीव ईश्वर रूपी 2 पहियों के घोंसले हैं। 5 इस वृक्ष पर जीव ईश्वर रूपी 2 पक्षियों के घोंसले हैं। सुख दुख दोनों फल है, सुख दुख 2 फल है। वृक्ष की ऊंचाई सूर्यमंडल है, वृक्ष की ऊंचाई सूर्यमंडल है। इस वृक्ष के दुखता फल को गांव के गिद्ध इसे ग्रस्त भक्षण करते हैं। अर्थात जो आज तुम्हारी गलत वाणी है, गलत कर्म है, गलत वो है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को गलत रास्ते ले जाते हैं। अपने आप सत्संग के द्वारा वो सबको सुधार सकते हो, अपने 11 इंद्रियों में सुधार ला सकते हो, अपने आप में दूसरों को सत्संग सुना सकते हो, दूसरों को सुधार सकते हो। तब क्या होगा, सतयुग आएगा। सुख रूपी फल को वन में हंस सन्यासी खाए। सुख रूपी जो इस प्रपंच से, मायावी दुनिया से दूर हो गया है, सन्यास वन में रह रहा है, वानप्रस्थ में रह रहा है, उसके सारे दुख दूर। इस प्रकार एक ईश्वर ही अपनी माया के सहारे अनेक रूप वाला हो रहा है। ऐसा जिसने जाना वही वेदों का सत्य अर्थ समझा। इससे उद्धव जी तुम सब चौकस होकर गुरु की एकाग्र भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। उन्हें ज्ञान उठारे लेकर जीव उपाधिधारी जड़ शरीर को काट परमात्मा को प्राप्त कर और सब साधनों को त्याग दो। जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारे विकार रहेगा, पाप रहेगा। और जैसे सत्संग वाणी सत्संग करोगे तो भगवान की वाणी तुम्हारे काम हो जाएगी। स्वर्ग में प्रस्थान करोगे, तुम्हारी एक एक इंद्रियों की वाणी कान से सुनने से, सत्संग की वाणी सुनने से पूरे शरीर का विकार हो जाएगा, तुम्हारे पाप नहीं बसेगा। पाप को दूर करने के लिए आपको सत्संग करना बहुत जरूरी है। जो मेरी वीडियो को पसंद करते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ।